A man wishes to cross a river in a boat. If he crosses the river in minimum time, then he takes 10 minutes with a drift of 120 meter, and if he crosses the river taking shortest path, he takes 12.5 minutes. तो फाइंड करें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। अब देखें इसमें दो स्पेशल केस जो अपन जानते हैं वो है, एक तो मिनिमम टाइम वाला है और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। ठीक, तो मिनिमम टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले दो केस हमें यहाँ पे सीधे सीधे कंसिडर करने हैं। ओके, तो हम लोग जो है उसके दोनों के डायग्राम बना लेते हैं। ये तो हो गया मिनिमम टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ के डायग्राम्स यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो मिनिमम टाइम वाला जो केस है उसमें, अच्छा, रिवर की वेलोसिटी तो ये है ही, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अच्छा, मिनिमम टाइम के केस में एफर्ट आदमी इस तरफ लगाता है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर ये होगी, और वेलोसिटी ऑफ मैन जो होती है वो इस तरफ आएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, और ये पहुंचता कहाँ पे, यहाँ, और इसमें ये ड्रिफ्ट दे रखा है कितना, 120 मीटर, और इसका टाइम दे रखा है, टाइम कितना है, 10 मिनट्स। ओके, 10 मिनट्स इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा ये, इसकी विड्थ, ठीक है, इस विड्थ को मैं d ले लेता हूँ, ठीक है, d बाई VMR। अच्छा, इसकी बात करें शॉर्टेस्ट पाथ वाले की, शॉर्टेस्ट पाथ में क्या होता है, VR तो इधर है ही, वही सेम VR, इसमें VM इस तरफ रहता है, ठीक है, इसमें VM इस तरफ रहता है, ठीक है, ये VM डैश होगा, अलग VM होगा, वो VM और ये VM सेम नहीं होगा, ठीक है, बट है VR, वो VMR वही है। ओके, तो VMR ठीक हो गया, और शॉर्टेस्ट पाथ पे इस तरह से जाएगा ये। ओके, तो ये कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, 12.5, ठीक है, 12.5, तो ये हो गया 12.5 मिनट्स, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d, और ये हम जानते हैं कि ये जो नीचे वेलोसिटी आएगी कौन सी आएगी, या तो VM आता है या VM का कंपोनेंट आता है, ठीक है, तो इसमें तो VM खुद ही इधर है, तो ये VM डैश जो है आ गया यहाँ से। अच्छा, VM डैश जो है अपन इस यहाँ से निकाल सकते हैं, ये VMR है तो ये भी VMR होगा, पैरेललोग्राम से ये वाली साइड VMR है तो ये भी VMR होगी, तो इससे देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d बाई रूट VM डैश क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दें तो ये हो गया माइनस VR स्क्वायर। ठीक, अब ये दो इक्वेशंस हो गई, एक ये और एक ये, दो इक्वेशन तो ये हो गई। अच्छा, एक और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ड्रिफ्ट दे रखा है, यहाँ पे ड्रिफ्ट 120, ड्रिफ्ट क्या होता है, टाइम क्रॉस करने वाला इनटू VR, क्रॉस करवाने वाली वेलोसिटी यहाँ पे कौन है, VR है, सॉरी ड्रिफ्ट करवाने वाली, तो क्रॉस करने का टाइम 10 मिनट्स था। ओके, तो मिनट्स में यहाँ टाइम को हम मिनट में ही रख रहे हैं, ध्यान रखें, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट 120 मीटर, तो यहाँ से VR आ जाएगा कितना, 12 मीटर पर मिनट रिवर की वेलोसिटी। ओके, अब हम क्या करें, 1 और 2 में से, 1 इसमें से इसमें से डिवाइड करोगे तो कौन एलिमिनेट हो जाएगा, D एलिमिनेट हो जाएगा, और VR की वैल्यू तो यहाँ अपन रख ही सकते हैं 12, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा इधर, 10 डिवाइडेड बाई 12.5, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, VMR, D तो कैंसिल हो जाएगा, VMR नीचे, और VMR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, VR की वैल्यू 12 रख देंगे इस जगह पे, तो फिर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायरिंग करके फाइनली अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक बार देख ही लें हम, तो कितना हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ से हटा दें तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 25 से 4/5 VMR, और दूसरी तरफ हो जाएगा रूट ओवर VMR स्क्वायर माइनस 144 हो जाएगा, 12 रख दोगे तो। अब दोनों तरफ क्या कर लें, हम स्क्वायरिंग कर लें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लोगे तो अपने पास जो है रिजल्ट क्या बनेगा, 16/25 VMR स्क्वायर, और दूसरी तरफ हो जाएगा VM। अब बस कैलकुलेशन खींच रही है, और तो क्वेश्चन तो हो ही गया 144, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि VMR की जो वैल्यू आएगी वो
20 मीटर पर मिनट आनी चाहिए। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो एक बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक। इस पे रिवर बोट प्रॉब्लम का, इसमें मैंने दोनों केस कवर हो जाते हैं और किस तरह से चीज़ें रिलेटेड हैं। अब थोड़ी चीज़ें ध्यान रखें कि वी आर तो सेम ही है, वही रिवर की बात हो रही है। वी एम आर उसी आदमी, वही सेम पर्सन की बात हो रही है, उसी के एफर्ट को, उसका एफर्ट तो वही है। वी एम आर जब तक बोले नहीं वो सेम ही मानना होता है। और वी एम जो होता है वो क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब दोनों वेक्टर ऐसे रहेंगे तो रिजल्टेंट ये आया। अब ऐसी तरह से होंगे तो इनका कुछ और वैल्यू होगी, तो वी एम डैश मान लिया हमने उसको, तो वी एम डैश हमने यहाँ से निकाल सकते हैं हम। और इस तरह से दो इक्वेशन लिख के और ये हमने कंप्लीट कर लिया। ए मैन वॉन्ट्स टू स्विम इन ए रिवर फ्रॉम ए टू बी एंड बैक फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, उसको ए से बी जाना है रिवर में और बी से वापस आना है। अभी ए से बी, ए बी पाथ कैसा है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1200। द वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है हमें। ओके, तो वी आर क्या है, √17। और ए बी जो डिस्टेंस है वो ए बी डिस्टेंस क्या दे दी है इन्होंने, 1200 मीटर है, राइट, 1200 मीटर। एंड or that the line AB makes angle 60 degree with the direction of river current। ओके, जब तो ये अपनी रिवर करंट हुई, तो इसमें जो लाइन AB है वो लाइन AB 60 डिग्री पे, तो जैसे मान लो यहां से देखें तो ये 60 डिग्री पे हो गई। ओके, तो लाइन AB जो है 60 डिग्री, पॉइंट A है, ये पॉइंट B हो गया। ठीक है, तो A से B पे जाना है, B से वापस A पे आना है। और ये लाइन जो है यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है। अच्छा, पहले बात करें अपन A से B की तरफ की। तो A से B की तरफ की बात करेंगे तो अच्छा, फाइंड क्या करना है पहले ये देख लेते हैं एक बार। विथ व्हाट वेलोसिटी, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, मैन को कितनी वेलोसिटी से और ए बी लाइन के साथ कितने एंगल पे उसको स्विम करना चाहिए, दो चीजें हमें यहाँ पे जो है फाइंड करनी है, राइट। तो सबसे पहले तो ये देखो, ए से बी की तरफ जाएगा तो किस तरह का डायग्राम होगा, थोड़ा कंप्लीट करें। तो ये तो हो गया वी आर जो कि √17 है। अच्छा, यहाँ से, ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, ए से बी, जहाँ से जहाँ जाना होता है वहां से वहां हमारा क्या रहता है, जहां से जहां जाना है वहां की तरफ कौन सी वेलोसिटी रहती है, वी एम इधर होगा। ए से बी जाना है, वी एम इधर। साथ के साथ यहाँ की भी बात कर लेते हैं अपन कि यहाँ पे वापस आते टाइम की तो बात करनी है, तो वी आर ये हो गया √17। यहाँ से हमें वापस भी आना, तो वापस आना है तो यहाँ से यहाँ का वी एम जो है क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा वी एम ये डैश। ठीक है, तो यहाँ का वीएम अलग हो सकता है, यहाँ का वीएम अलग हो सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है अब रह गया वीएमआर। वीएमआर किधर होगा, वीएम बीच में रहना चाहिए। वीएम जो होता है वो क्या होता है, वीएम इक्वल्स टू क्या रहता है, वीएमआर प्लस वीआर, राइट, वीएमआर प्लस वीआर। तो ये जो है वीएम जो है वो क्या है, रिजल्टेंट है किसका, इन दोनों का, वीएमआर और वीआर का। ठीक है, तो वीएमआर कहीं अब इसके इस तरफ कहीं पे भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहीं मान लिया इसको, ये हो गया अपना वीएमआर। थोड़ी देर के लिए अपन क्या करें, वीएमआर को शॉर्ट में वी मान लेंगे। ठीक है, तो ये अपना वीएमआर वी हो गया और ये एंगल कितना है मान लेते हैं अल्फा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्या होगा कि ये एरो बीच में रहना चाहिए, कौन सा, वीएमआर वाला। वीएमआर वाला एरो जो है वो बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो एक एरो इसके इस तरफ हो गया, राइट, एक एरो इस तरफ हो गया, तो दूसरा एरो इसके बीच में इस तरफ कहीं होना चाहिए, इसके इधर तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरफ कहीं रख लें, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं वी एम आर। ठीक है, ये कौन है, वी एम आर, और ये यहाँ का वी एम आर था जो कि अपन वी लेके चल रहे हैं। वी एम आर तो सेम ही है, वी एम चेंज होगा, तो इधर से आते टाइम मान लेते हैं ये एंगल जो है क्या है, बीटा एंगल पे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। क्या होना चाहिए था कि ये एरो देख लो, वी एम डैश जो है बीच में आना चाहिए था इन दोनों एरोज के। ठीक है, वी आर तो फिक्स है, तो वी एम आर इधर दूसरी तरफ होगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे देखो,
अब हमें जो है ए से बी की तरफ बात करनी है, एक बार बी से ए की तरफ बात करनी है। अब जो है इनका किसका, इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसे बीच में से इधर जाना चाहिए। कौन है, वीएम है ना, ये होना चाहिए। फिर वैसे उसी तरह से इसका और इनका इनका रिजल्टेंट इस तरफ होना चाहिए। तो बेसिकली इनका जो रिजल्टेंट है इस लाइन ए बी के अलोंग आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन ए बी के अलोंग इनके कंपोनेंट कर देता हूँ। इनके कंपोनेंट किधर, ए बी के अलोंग और ए बी के परपेंडिकुलर कर देते हैं। ठीक है, ए बी के अलोंग एंड ए बी के परपेंडिकुलर। तो ए बी लाइन जो है रीड्रॉ कर लें, ये हो गई अपनी ए बी लाइन। ठीक, तो इनके कंपोनेंट करें इस तरफ वाले इनके, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या आएगा कंपोनेंट, v cos अल्फा, और इस तरफ आएगा v sin अल्फा। और इसका क्या होगा, रूट 17 का, एक रूट 17 का कंपोनेंट इस तरफ आएगा, रूट 17 क्या cos 60, और रूट 17 इस तरफ आएगा sin 60। अब ये जो दिख रहे हैं इन सब का रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये अपना Vm इस तरफ आना चाहिए, इस तरफ। तो ये वाले कंपोनेंट, ये वाला और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, तभी तो रिजल्टेंट इस तरफ बनेगा, और ये क्या होगा, Vm होगा अपना, जो यहाँ पे ये Vm दिख रहा होगा। तो ये बात होगी A से B तक। अब A से B तक की बात करें, A to B, ठीक है, A to B उधर जाते वक्त क्या होगा, ये एक तो ये होना चाहिए, V sin अल्फा should be equals to root 17 sin 60। ठीक है, रूट 17 sin 60, एक इक्वेशन ये हो गई। एक ये लिख सकते हैं, इधर जाते टाइम जो है 1200 हो गया ये डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक अपन टाइम बता सकते हैं, t1 टाइम जो होगा a से b, t1 बोल दें या tab बोल दें, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस होगी 1200, और स्पीड कौन सी हो जाएगी, इस तरफ जाने, vm से निकलता है टाइम जो है, vm से निकलता, तो ये कितना हो जाएगा, v cos अल्फा प्लस रूट 17 cos 60, राइट। तो ये अपनी एक a से b की तरफ की बात होगी। अब बात करें b टू a, रिटर्न आते टाइम उस तरफ से, तो इसका v का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ऐसा आएगा, ये हो जाएगा कितना, v cos बीटा, और एक इसका कंपोनेंट आएगा इस तरफ, v sin बीटा। ओके, और वैसे ही इसके कंपोनेंट करें रूट 17। अब रूट 17 कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग करने हैं, इस लाइन के अलोंग, राइट, इस लाइन के अलोंग करने हैं, और एक इस लाइन के परपेंडिकुलर करने हैं। देखो ये कंपोनेंट हमने लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर किए, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो ये इसका कंपोनेंट जो है इधर पीछे की तरफ जाएगा एक, ठीक है, तो जिधर एक्यूट एंगल बनता है ना इस लाइन के साथ, उधर होगा। इधर का एंगल ऑब्ट्यूज है, तो इधर कंपोनेंट नहीं, बैक साइड में होगा। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल वही होगा जो ये है, 60 डिग्री, राइट। ये 60, ध्यान रखना, ये गलती से लोग ये सेम इक्वल कर देते हैं, ये इक्वल नहीं है, ये 60 है तो ये यहाँ 60। तो रूट 17 एक तो किधर आएगा, इसका कंपोनेंट पीछे की तरफ आएगा, जो कि कितना होगा, रूट 17 cos 60, cos कंपोनेंट उधर आएगा और sin कंपोनेंट इधर आएगा। आप देख सकते हैं cos उधर आएगा, sin इधर, तो sin कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा रूट 17 sin 60। अब ये देखो कि ये जो ये जो चार एरोस दिख रहे हैं रेड कलर के, इसमें से इनका रिजल्टेंट किधर आना चाहिए, रिजल्टेंट इस तरफ आना चाहिए, Vm डैश, इनका रिजल्टेंट इस तरफ होना चाहिए। कौन है रिजल्टेंट, ये है। तो इस तरफ रिजल्टेंट आने के लिए पहले तो ये और ये साइड वाले दोनों कैंसिल होना चाहिए, और फिर केवल ये दो बचने चाहिए, और इसमें भी किस तरफ आएगा, इस तरफ। तो ये जो Vm डैश होगा यहाँ पे, या फिर यहाँ लिख लें अपन Vm डैश, तो Vm डैश यहाँ से कितना हो जाएगा, v cos बीटा माइनस रूट 17 cos 60, ठीक है। और ये कंपोनेंट कैंसिल हो गए, तो यहाँ से इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ये कैंसिल होने पड़ेंगे, बात ये है। कैसे पता चला ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इफ ये इक्वल नहीं होंगे, इफ ये इक्वल नहीं हुए, तो रिजल्टेंट या तो उस तरफ, मतलब इन दोनों का नेट उस तरफ हो जाएगा, या इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो गया, और इनका रिजल्टेंट इस तरफ हो गया, तो फिर एक इधर एरो रह जाएगा, एक इधर रह जाएगा, उनका नेट बीच में से इधर चला जाएगा। बट अपना नेट किस तरफ आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ तभी आएगा जब ये साइड वाले दोनों कैंसिल आउट होंगे, इक्वल इक्वल होंगे, तो कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा रूट 17 sin 60, और इसका जो टाइम होगा T2, TB से A आने वाला,
वो कितना होगा 1200 चलना है उसको रिटर्न, और इसकी स्पीड कितनी होगी इसकी तरफ, ये वाली स्पीड से वो आएगा। क्या होगा v cos बीटा माइनस रूट 17 cos 60। ठीक है। अच्छा, इन दो इक्वेशन से इससे देखो, इससे और इससे देखें तो क्या बोल सकते हैं बताओ? दोनों में सारी चीजें सेम है, केवल क्या अलग है, अल्फा और बीटा, राइट। तो यहां से और इन दोनों इक्वेशन देखें तो अल्फा बीटा फिर इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, भले ही दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो या जो भी तरीका ठीक लगे, तो इनसे अपन बोल सकते हैं कि अल्फा शुड बी इक्वल टू बीटा। ठीक है। इन दोनों की राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो वी तो सेम है ही, तो अल्फा बीटा भी सेम होगा, तभी तो लेफ्ट राइट। ठीक है, तो ये हो गया, अल्फा और बीटा दोनों सेम होंगे। ठीक, ओके। अब हम बात कर लेते हैं सीधे आगे टाइम की। ठीक, तो टाइम जो है टोटल टाइम हमें कितना हो जाएगा? टोटल टाइम मतलब कहां से कहां, ए टू बी प्लस टाइम बी टू ए, ये मिला के कितना आना चाहिए? 5 मिनट्स आना चाहिए, राइट। इस दोनों का मिला के क्या था? 5 मिनट ही था ना, 5 मिनट्स टाइम दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस जो आई, कौन सी, ये जो टाइम आ रखा है 1 में और 2 में, इन दोनों को किस में पुट कर दो? इसमें पुट कर दें, 1 एंड 2। ठीक है, तो इसमें पुट करने के बाद जो अपने पास जो रिलेशन बनेगा, अब ध्यान रखें यहाँ बीटा है और यहाँ क्या है? अल्फा। दोनों को ही हम क्या रखेंगे? अब अल्फा अल्फा रख देंगे, अल्फा बीटा इक्वल है तो, राइट। ओके, तो अपने पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1200 डिवाइडेड बाई क्या है? वी कॉस अल्फा प्लस रूट 17 कॉस 60, ये टीएबी। और दूसरा टाइम जो है वो कितना है? दूसरा टाइम हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई वी कॉस अल्फा माइनस रूट 17 कॉस 60, और इक्वल्स टू कितना आएगा? 5। अब ये जो इक्वेशन आई अपने पास, इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो बस आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको जस्ट सॉल्व कर लें तो अपने पास जो है क्या रिजल्ट बनेगा, देखो। यहां से सबसे पहले तो ये किस में है? मिनट्स में है, तो इसको 5 मिनट्स है ना, उसको सेकंड्स में कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड्स में हो गया। अब बाकी इसमें 300 आएगा, इसको इस तरफ कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1200 कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज दें। नीचे एलसीएम ले लो, 1200 तो मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ? वी कॉस अल्फा प्लस रूट 17 कॉस 60, और बस इसके कैलकुलेशन में जो टाइम लग रहा है वही है वी कॉस अल्फा माइनस रूट 17 कॉस 60। ठीक है, जब यहाँ से 1200 कॉमन ले लिया तो ये 1 1 रह जाएगा यहाँ पे, और 1200 कहाँ आ गया? ये यहाँ 1200 बाहर आ गया। ठीक है, और इस 1200 के काम करते हैं, यहाँ बाहर क्यों रखे? इस 1200 को मैं भेज देता हूँ इस तरफ, तो इधर कितना? 300 और इधर 1200, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लोगे और सब सॉल्व करेंगे तो फाइनली अपने पास जो बनेगा वो बनेगा 2v cos अल्फा, और नीचे जो है वो क्या है? 2v cos अल्फा डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला है नीचे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। अब इसको क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, अपने पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी, वो क्वाड्रेटिक जो होगी वो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब यहाँ से। ठीक है, वो होगी 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 32 कॉस अल्फा माइनस 17 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने पास कॉस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पी स्क्वायर माइनस 32 पी माइनस 17 इक्वल टू 0। यहाँ से पी हमने कॉस अल्फा, पी क्वाड्रेटिक हो गई। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? पी की वैल्यू,
या फिर बोल सकते हैं किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी की मतलब कॉस अल्फा की। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है अपने पास, सॉरी वी स्क्वायर भी है इसे साथ में, वी स्क्वायर यहाँ पे भी वी है। तो हमने क्या किया, वी कॉस अल्फा जो है ना उसको पी माना है। ठीक है, वी कॉस अल्फा को पी लिखा है, 4p स्क्वायर, और इस तरह से। ठीक है, तो यहां से अपने पास वी कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वी कॉस अल्फा की मतलब पी की आएगी, वही वी कॉस अल्फा की हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है हम इसको निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस तरह से करके इसको सॉल्व करेंगे और पॉजिटिव वाला वैल्यू हम लोग ले लें तो वी कॉस अल्फा की वैल्यू जो आएगी 17/2 आ जाएगी। ठीक, वी कॉस अल्फा की वैल्यू 17/2 आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं इसको। अच्छा, इसके पीछे हमने जो है किसकी वैल्यू यहां से देखें, इस इक्वेशन 1 से v साइन अल्फा जो है वो कितना है, √17 साइन 60, √17 साइन 60, √17 साइन 60। तो यहाँ पे v साइन अल्फा क्या है, √17 साइन 60, तो वो कितना होगा, √3/2 हो जाएगा, √3/2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से 3 और नंबर 4 दे दें, और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर दें, 4 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से 10 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये √17 √3 डिवाइडेड बाई 2 है, और ये हो जाएगा 17/2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो √3/17 आ गया, 10 इनवर्स √3/17। तो ये अपना इसका जो है आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 10 इनवर्स √3/17। ठीक है, बस इसकी बात यह है कि कैलकुलेशन जो है लास्ट तक जाएगी। ठीक, तो 10 अल्फा आ गया, और हमें VMR भी निकालना था, तो VMR हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना, VMR इज V। तो यहाँ से अपन कैसे निकाल सकते हैं, इसकी 10 अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी है, √3/√17 ऐसे लिख लो। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ से हाइपोटेनियस निकाल लेना जो भी है। हमें किसकी वैल्यू निकालना, वी कॉस अल्फा बराबर कितना है, 17/2। v इक्वल्स टू, यहाँ से देखें तो v कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ से निकाल सकते हैं, रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 3, बेस स्क्वायर मतलब 17, तो ये आ जाएगा √20। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो हो जाएगी क्या होता है, बेस कितना है, √17 अपन हाइपोटेनियस कितनी है, √20। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अपने पास v या VMR की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आ जाएगी √85 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो इस तरह से जो है ठीक, इसमें जो है देखें तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, बट इसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट मेन ये वाला है जो इस पेज में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट है जो कि हमें आना चाहिए, किस तरह से हमने इसको अप्रोच, इसमें मैंने वो नॉर्मल तरीका जो अपन लगाते हैं वो नहीं लगाया। जैसे इसकी क्या कर देते हैं, इस VMR के एक कंपोनेंट इधर कर देते हैं, एक कंपोनेंट इस तरफ कर देते हैं, फिर इस तरफ वाले से अपन टाइम निकालते हैं, उसको टाइम को इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला ड्रिफ्ट आ जाता है। ठीक है, वो तरीका भी हम लगा सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो ये चीज़ भी हम ध्यान में रख सकते हैं।